सो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल बैक अगैन टू माय चैनल। और अब तो काफ़ी सारा टाइम हो चुका है हमें ये वीडियोस बनाते हुए और मेरे को आपको समझाते हुए। प्रोडक्शन के बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें कर ली, नहीं अब थोड़ा सा बात करते हैं फ्रंट ऑफिस के बारे में। सारे डिपार्टमेंट्स पढ़ना ज़रूरी है आखिरकार, होटल मैनेजमेंट है, मजाक थोड़ी। तो बात करते हैं कि सबसे पहले फ्रंट ऑफिस क्या होता है। फ्रंट ऑफिस वो होता है हमारा जहाँ पर हमारे सारे रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन, गेस्ट का चेक इन, गेस्ट का चेकआउट, ये सब होता है। यहाँ पर हमारे सारे काम किए जाते हैं, बिलिंग और हमारा गेस्ट के कॉल हैंडलिंग, गेस्ट की कंप्लेन हैंडलिंग सब यहाँ पे होती है। गेस्ट को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो फ्रंट ऑफिस में दी जाती है। हमारा फ्रंट ऑफिस को हम फेस ऑफ द होटल बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला एरिया जो गेस्ट को नज़र आता है होटल में आने के बाद वो यही होता है। उसके बाद फ्रंट ऑफिस में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमारा ऐसा जो स्टाफ है वो ऐसा होना चाहिए जो छोटी से छोटी चीज़ को आसानी से समझ सके, क्योंकि जो हमारा फ्रंट ऑफिस स्टाफ है वो बहुत तरीके के गेस्ट से हैंडल करता है, बहुत तरीके के गेस्ट से मिलता है। और कई गेस्ट ऐसे होते हैं जो बार्गेनिंग वगैरह के लिए बोलते हैं कि हाँ हमें रूम थोड़ा सस्ता दे दो, मील प्लान थोड़ा कम कर दो, ऐसा लाइक दैट एंड ऑल, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब आप लोग जानते ही हैं कि लोग करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ के स्टाफ में मोस्टली एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस में सेक्शंस की, क्योंकि फ्रंट ऑफिस एक छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बिलिंग होती है, हमारा ट्रैवल वगैरह अगर गेस्ट को करना है तो उसके लिए वो यहाँ आएगा, गैस कंप्लेंट्स के लिए वो यहाँ पर आएगा, रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन के लिए वो यहाँ पर आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए फ्रंट ऑफिस को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो है ट्रैवल डेस्क। अब हमारा ट्रैवल डेस्क क्या होता है, यहाँ पर जैसे कोई गेस्ट आया, अब वो आया है तो उसे इधर उधर कहीं जाना है, मीटिंग पर्पज से आया है उसे मीटिंग के लिए जाना है, घूमने के टूरिस्ट पर्पज से आया है तो उसे कहीं घूमने जाना है। तो इसके लिए वो जो भी शडर चाहिए उसे, एयरप्लेन टिकट्स चाहिए, रेलवे टिकट्स चाहिए, बस टिकट चाहिए, जो भी चाहिए वो सब ट्रैवल डेस्क पे किया जाएगा। ट्रैवल डेस्क से उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सिटी के मैप के बारे में, सिटी के बारे में, रीजनल प्लेसेस के बारे में, कोई स्पेशल इवेंट जो सिटी में होस्ट होने वाला हो उसके बारे में, तो सब ट्रैवल डेस्क पे मिलेगा। सेकंड बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन तो आपको पता ही है कि जब गेस्ट सबसे पहले आता है होटल में तो वो आने से पहले अपना जब बुकिंग करवाता है फ़ोन के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू या फिर खुद ट्रैवल एजेंट के थ्रू, तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी रिजर्वेशन में। इसमें गेस्ट अपना सब कुछ बताता है कि मेरे को ये रूम चाहिए, ऐसा रूम चाहिए, उसका नाम, कितने पर्सन आने वाले हैं, किस डेट को आने वाले हैं, किस टाइम पे आने वाले हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। रिसेप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी को पता है रिसेप्शन क्या होता है। यहाँ पर गेस्ट का इन पर्सन इंटरेक्शन होता है अपने गेस्ट के साथ। तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ और गेस्ट जब आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हो तो वो रिसेप्शन एरिया में होता है। बेल डेस्क होता है, यहाँ पे हमारा जितना भी लगेज प्रोसेस होता है वो किया जाता है। जैसे हमारा लगेज है, गेस्ट लगेज लेके आया है तो उस पर टैगिंग बैगिंग करना, मतलब वो एयरप्लेन से आया है तो उसके उसमें एयरप्लेन के टिकट्स लगे हुए होंगे, स्लिप टाइप लगी हुई होती हैं, वो सब हमें बेल डेस्क में हटाकर 5 स्टार होटल का या फिर जो भी होटल है उसका नाम का, ब्रांड का चिट लगाना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन डेस्क की। तो यहाँ पर गेस्ट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है होटल एरियाज़ के बारे में, जैसे होटल में कौन से फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, कौन से फ्लोर पे हमारा किचन है, कौन से फ्लोर पे हमारा रेस्टोरेंट है, कौन से फ्लोर में स्विमिंग पूल है, कौन से फ्लोर पे जिम है, कौन से फ्लोर पे शॉपिंग आर्केड्स हैं। स्विमिंग पूल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे रूम्स होते हैं, आगे बताऊंगा, कई टाइप्स के रूम्स होते हैं, तो उसमें हमारा फ्लोर के साथ ही अटैच्ड होता है रूम, रूम के साथ ही एक स्विमिंग पूल अटैच्ड होता है। और आगे हमारा टेलीफोन ऑपरेटर आता है। यहाँ पर हमारे जितने भी कॉल हैंडलिंग होती है, फॉरेन कॉल्स आती हैं या फिर इन इंडियन कॉल्स, जैसे अगर कोई इंडिया का गेस्ट तो इंडियन कॉल आएंगी, तो वो हो गई हमारी डोमेस्टिक कॉल्स, फॉरेन कॉल्स जो भी आती है सब यहाँ पे की जाती हैं। इसके बाद हमारा कैशियर होता है जो हमारी बिलिंग वगैरह में करता है। होटल में जितना भी मनी होता है वो सब कैशियर के पास होता है। बिजनेस सेंटर होता है, ये हमारा होटल के फ्रंट ऑफिस में एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर हमारा जैसे ये पोर्शन है, यहाँ पर एक कॉर्नर में बिजनेस सेंटर होगा जहाँ पर हमारी जो भी मीटिंग्स होनी है वो सब यहाँ पे की जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं लॉबी मैनेजर की। लॉबी मैनेजर का काम होता है कि अगर कोई भी गेस्ट आया है तो उस पर नज़र रखना कि मतलब वो क्या हरकतें कर रहा है। कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, फैमिली के साथ आया है और वो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहा है सामान के साथ, तो वो ब्रेकेज कर सकता है। तो इस वजह से वो लॉबी मैनेजर ये सब चीज़ें देख के रखता है। कंट्रोल एंड क्रेडिट ऑफिसर्स होते हैं, ये हमारे बैक सेक्शन में होते हैं। यहाँ पे जितना भी कैश चेक वगैरह आए होते हैं वो सब किए जाते हैं। फिर बैक ऑफिस होता है। बैक ऑफिस वही होता है हमारा जहाँ पर सारे काम
क्लोज शिफ्ट करने के बाद किए जाते हैं, या फिर यहाँ पे सारी VIP अराइवल्स की लिस्ट लगी हुई होती है, चेक इन चेकआउट्स की लिस्ट लगी हुई होती है, ये सब। अब हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस की डेफिनेशन, एक बार फिर से बता देता हूँ। फ्रंट ऑफिस इज द फेस ऑफ द होटल, हियर द इंटरेक्शन बिटवीन द गेस्ट and the front office staff takes place. This is the first place where the guest and the front office staff meets with each other. That's it. तो ये हमारा फ्रंट ऑफिस का एक छोटा सा डेफिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस जो हमारे फ्रंट ऑफिस की है। तो जो फ्रंट ऑफिस है वो हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जो सेटिस्फाइंग होता है, रिलैक्सिंग होता है। मतलब जब भी आप कभी किसी होटल के फ्रंट ऑफिस में एंटर करोगे तो वहाँ पर AC चल रहे होते हैं, बाहर की गर्मी से आप एकदम से अंदर आते हो तो आपको रिलैक्स फील होता है, वहाँ पर आपके गाने बज रहे होते हैं ऊपर लो वॉइस में, तो ये आपको एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हेल्प्स होटल टू स्टैंड, मतलब ये होटल को स्टैंड करने में हेल्प करता है। अब जैसे मैंने बोला ना फेस ऑफ द होटल, तो अगर गेस्ट एक बार आया उसे अच्छा नहीं लगा, होटल का फ्रंट ऑफिस अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो अंदर क्यों जाएगा। तो ये हेल्प करता है कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पार्ट हम दिखाते हैं होटल का वो फ्रंट ऑफिस का ही होता है। फिर ये पीपल के लिए एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी गेस्ट को, तो वो सीधा फ्रंट ऑफिस पे ही कॉल करेगा। कम्युनिकेशन हब होता है होटल के लिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी इसके थ्रू ही एक्सचेंज होती है। जैसे हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से इस होटल से दूसरे होटल में दी, या फिर इस होटल से किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में दी, तो वो सब फ्रंट ऑफिस के थ्रू होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की, कि फ्रंट ऑफिस के फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके फंक्शन होते हैं कि रूम रिजर्व करना, रूम को सेल करना, कोऑर्डिनेट करना अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, असाइन करना रूम्स, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होटल के बारे में और सिटी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक्यूरेट रूम स्टेटस इंफॉर्मेशन बनाना, ये सब काम होता है फ्रंट ऑफिस का, ये फंक्शन होता है। और इम्पोर्टेंस ये थी कि वो हमारे के लिए एक अपीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वो कम्युनिकेशन हब होता है, ऐसे करके डिफरेंट। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन, कि फ्रंट ऑफिस का कोऑर्डिनेशन होता है किस किस डिपार्टमेंट, क्योंकि इतना बड़ा होटल है तो कोई भी होटल अकेले, जैसे अगर होटल स्टाफ को यूनिफॉर्म चाहिए तो उसके लिए होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ में सारा लिनन वगैरह बनाया जाता है, ड्रेस क्लोथ्स वगैरह सब किए जाते हैं, तो वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट सब प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब जैसे रेस्टोरेंट में लिनन पहुंचाना है तो वहाँ पे सर्विस वाले को हाउसकीपिंग से कोऑर्डिनेट करना है, फ्लावर अरेंजमेंट के लिए हाउसकीपिंग से कोऑर्डिनेट करना है। अब फ्रंट ऑफिस से क्यों कोऑर्डिनेट करना है, इन रूम डाइनिंग है, मिनी बार है, या फिर गेस्ट की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है जो सर्विस को पूरी करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन विद हाउसकीपिंग, मतलब फ्रंट ऑफिस का हाउसकीपिंग के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होता है। सबसे पहले तो ऑक्यूपेंसी क्या होता है कि जो हमारा रूम है वो ऑक्यूपाइड है या नहीं है, ऑक्यूपेंसी स्टेटस क्या है, होटल में कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारी फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग दोनों को रखनी पड़ती है, क्योंकि हाउसकीपिंग रूम में जाता है और फ्रंट ऑफिस वहीं से बैठे बैठे रूम को क्रिएट करता है। तो अब हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस को एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो इसके लिए सबसे पहला हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस का कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरा उसकी ड्रेस के लिए। तीसरा एक डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट आती है, ये होती है हमारी जब हमारा फ्रंट ऑफिस की रूम स्टेटस रिपोर्ट और हाउसकीपिंग की रूम स्टेटस रिपोर्ट मैच नहीं करती, तो उसे हम डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट बोलते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हाउसकीपिंग के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। जब भी डिपार्चर होता है तो क्लीनिंग वगैरह के लिए हाउसकीपिंग को फ्रंट ऑफिस के साथ वो करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन। अगर क्लीनिंग नहीं हुई है तो फिर फ्रंट ऑफिस वाले बताएंगे कि रूम क्लीन करना है। गेस्ट कंप्लेंट्स जितनी भी आ रही हैं, रिक्वेस्ट जितनी भी आ रही हैं, वो सब यहाँ फ्रंट ऑफिस में आएंगी, क्योंकि अगर गेस्ट को रूम में कुछ स्पेशल चाहिए, कुछ गेस्ट अम्यूनिटीज़ होती हैं वो चाहिए, तो उसके लिए फ्रंट ऑफिस का कोऑर्डिनेशन होगा हाउसकीपिंग के साथ। अब हम बात करते हैं हाँ फ्रंट ऑफिस का F&B सर्विस के साथ। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मिनी बार वगैरह के लिए और इन रूम डाइनिंग वगैरह के लिए। इन रूम डाइनिंग होता है कि जब हमारा गेस्ट का खाना हम होटल के रूम में ही लेके जाते हैं, वो रेस्टोरेंट में आकर नहीं खाता है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे सर्विस ने इन रूम डाइनिंग के लिए लेके जाना है, पर गेस्ट का कॉल कहाँ आएगा, फ्रंट ऑफिस के पास। फ्रंट ऑफिस वाले ये बात F&B सर्विस को बताएंगे, F&B सर्विस वाले फिर उसे लेके जाएंगे रूम में गेस्ट के पास, ठीक है। तो ऐसे करके एक कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद सर्विस में जितना भी फूड और ड्रिंक्स नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक हैं वो सब, जैसे गेस्ट आ रहे हैं तो वेलकमिंग ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड करना, इसके लिए कोऑर्डिनेशन होता है हमारा। अगर रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन हो रहा है, रेस्टोरेंट का टेबल बुक हो रहा है, तो उसके लिए हमारा फ्रंट ऑफिस में कॉल आएगा। और हमारा कियोस्क वगैरह जो होते हैं, जिमनेजियम वगैरह, बारबेक्यू वगैरह, कॉफ़ी शॉप वगैरह, इन सब में जो भी अरेंजमेंट करनी है, जो भी लाना ले जाना है, तो उसके लिए हमारा कोऑर्डिनेशन होगा फ्रंट ऑफिस के साथ।
और अगर हमारा ड्रेस है तो F&B सर्विस वो सीधा हाउस कीपिंग से कोऑर्डिनेट करेगा। ये F&B और हाउस कीपिंग का कोऑर्डिनेशन हो गया। ऐसे ही करके हमारे अलग अलग कोऑर्डिनेशन होते रहते हैं। अब जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के पास भी खाने पीने के लिए हमारे लगाए रहते हैं थोड़े थोड़े टेबल वगैरह, छोटा मोटा मतलब ड्रिंक्स वगैरह सब अवेलेबल होती है। वो वहाँ पे ख़त्म हो रही है तो वो फ्रंट ऑफिस के पास आएगा कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट ऑफिस का और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन होता है जो उन्हें देखना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अपना डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगा। और गाइस ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ फूड प्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, आपको सारे डिपार्टमेंट्स पढ़ने हैं। तो फूड प्रोडक्शन के बाद अब मैंने स्विच किया है फ्रंट ऑफिस पे। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।